मॉर्निंग एवरीवन और हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि आज फिर खुदा ने सुबह हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के कलाम से गुफ्तगू या रूबरू जो है वो हो सकें। आज जो है हम गिनती उसका 9वें अध्याय में जो है वो पहुंचे हैं। और हमने देखा अब तक कि किस तरह से खुदा ने इज़राइल को मिस्र से निकाला, और जब बियाबान में आए हैं तो उन्हें एक न्यू ऑर्डर जो है वो दिया है। उनका रहने का स्थान वो किस तरह से अपने रहने के स्थान की प्लेसमेंट करेंगे, और फिर खुदा अपने ऑर्डिनेंसेस दे रहा है। और कल जब हमने गिनती उसका 8 अध्याय खत्म किया तो वहां पर देखा कि किस तरह से लेवियों का जो है अलग होना या अलग करना और उनकी सेरेमनी किस तरह से निभाई गई। कौन से ऐसे एलिमेंट्स और इंग्रेडिएंट्स वहां पर उनके नाम दर्ज किए गए हैं जो कि यीशु मसीह को दिखाते हैं, और आज के टाइम में किस तरह से हमारी जिंदगी में जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, उसके बारे में हमने आज जो है कल जो है वो देखा था। आइए आज हम जो है वो गिनती 9वां अध्याय देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से पर्व का ये फसा जो है वो मनाया जाता है। पर इससे पहले कि हम गिनती उसके 9वें अध्याय में जाएं, आए अपनी सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी खुदावंद खुदा, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे खुदावंद हैं। आपने हमें आज की जिंदगी बख्शी है, रात भर मीठी नींद दे के सुबह की रोशनी दिखाई है। और खुदावन, आपने हमारे बिस्तर जो बीमारी के थे उनको पलट कर तंदुरुस्ती के बिस्तर फरमाए हैं। हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने हर समय खुदावन हमें ये चाह दी है कि हम आपके कलाम को यहाँ पर पढ़ सकें मिलकर, और खुदावन आपके नाम की मुनादी कर सकें, आपके नाम को जलाल दे सकें। हम में कुछ भी अच्छा नहीं है खुदावन, बट हम इतना जानते हैं कि हमारा यीशु बहुत अच्छे हैं और उनका लहू बहुत ही प्यारा है। उनका उनकी कुर्बानी बेशकीमत है, और उन आपकी कुर्बानी खुदावन हमें निजात देने के लिए दी गई है। इसलिए खुदावन यीशु मसीह के लहू के वसीले से हम आपके पास जो है वो आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि खुदावन यीशु आप हमारे लिए विनती करें, हमारे लिए पश्चाताप करें और हमारे गुनाहों को माफ कर दें। हम गुनाहगार हैं, हम अंगीकार करते हैं कि हमने अपनी मर्जियां की हैं, पर खुदावंद हम चाहते हैं कि हम आपकी रजा में अपनी जिंदगी को बसर कर सकें। ऐसी आप हमें कुव्वत और ताकत बख्शें। खुदावंद हमें अपने समीप आने की भी कुव्वत दें, और होने दे खुदावंद कि आप और हमारे बीच में कोई भी पाप जो है वो ना रह सके। हमारे जितने भी पाप हैं उतने खुदा उनको सबको जैसे पूरब पश्चिम से दूर है उतनी दूर हमसे फेंक दें, और हमें अपने नाम से अपने लहू से पवित्र करें। हमारे माथों पे पिता का नाम लिखें, और खुदावन हम आपके बेटे और बेटियां बन सकें और आपके साथ स्वर्ग की बादशाहत में जा सकें। इस कलाम को भी सीखने की आप कुव्वत और ताकत दें खुदावन। आप बोले हम सुने, आप बढ़े हम घटें, और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। सो आइए देखते हैं गिनती उसका 9वां अध्याय और उसकी पहली आयत से। जी। इज़राइलियों के लिए मिस्र देश से निकालने के दूसरे वर्ष के पहले महीने में यहोवा ने सिने के जंगल में मूसा से कहा, इज़राइली फसह नाम पर्व को उसके नियमित समय पर मनाया करें, अर्थात इसी महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय तुम लोग उसे सब विधियों और नियम के अनुसार मनाना। तब मूसा ने इज़राइलियों से फसह मनाने के लिए कह दिया। सो यहाँ पर जो पहली वर्ष है उसमें इजरायलियों के मिस्र देश से निकलने के दूसरे वर्ष से के पहले। सो हम देखते हैं कि पहली बात तो जब हम निर्गमन उसका 12 और उसकी 14 आयत में देखते हैं तो सबसे पहले फसा जो है खुदा ने उन्हें कहा मनाने को, जब ये 10वां प्लेग आने पर था, जिसमें पर लौटे जो है वो मारे जाने थे। और जिन्होंने भी जो है वो फसा को मनाया, जिसमें मेमना था, जिसमें बिटर रूट्स थी और हर्ब्स थी, सॉरी, और फिर उसके बाद अन अनफर्मेंटेड जो है वो रोटी थी, जो कि तीनों की तीनों चीजें जो है हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को दिखाती हैं। जो बिटर हर्ब है वो यीशु मसीह की जो पीड़ा है, दर्द है, और किस तरह से जो है प्रभु यीशु मसीह ने दर्द सहा और कुर्बान हुए हैं उसको दिखाता है। मेमना भी यीशु मसीह को दिखाता है, और जो अनफर्मेंटेड रोटी है रोमियो 5:8 के अनुसार
बिना पाप के जिंदगी, वो भी यीशु मसीह को जो है वो दिखा रहा है। तो मौत उनके घरों में दाखिल नहीं हो पाई जिन घरों में मेमना जो है वो बलिदान हुआ था। सो उसी तरह से आज जो हमारे लिए शिक्षा है, या हमारे लिए आज के टाइम पे इम्प्लीमेंटेशन है, वो यही है कि हमारे भी घरों में मौत जो है वो दाखिल नहीं हो सकती है। ये कौन सी मौत है? ये पहली मौत नहीं है, बल्कि दूसरी मौत है जो हम प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय में जो है वो देखते हैं। आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसकी 14वीं और 15वीं आयत। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आ, वो दूसरी मौत, एक पहली मौत हमारी जो है वो शारीरिक मौत है, और जो दूसरी मौत है वो आत्मिक मौत है, हमेशा की मौत है, जिसमें हमारा अस्तित्व जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सो इसलिए प्रकाशित वाक्य वहां पर 20 अध्याय में जो है वो स्पेसिफिकली जो एम्फोसिस कर रहा है, वो दूसरी मौत के बारे में कर रहा है, जो कि आग और गंधक की मौत है, जो कि हमेशा की मौत को जिसे जो है वो दिखाया गया है। सो वो मौत हमारे जो है वो दाखिल हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों में दाखिल नहीं हो सकती है। इसीलिए उसने स्पेसिफाई 15वीं आयत में किया कि जिनके नाम मेमने की पुस्तक में लिखे गए हैं। सो मेमना प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी पे जो विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के लहू से जो हर रोज अपने आप को धोते हैं, उनको खुदावन की एक अलग सी ग्रेस है कि वो जो है वो बचाए जाएंगे। सो वही ग्रेस हम देखते हैं कि पुराने नियम में इजरायलियों के घरों में थी, और मौत का फरिश्ता उनके घरों में दाखिल नहीं हुआ, क्योंकि उनके डोर पोस्ट पर जो है वो मेमने का लहू जो है वो लगाया हुआ था। सो वो सिंबलाइज कर रहा था यीशु मसीह की कुर्बानी को। और यूहन्ना 3:16 में लिखा ही है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, बल्कि हमेशा का जीवन जो है वो पा सके। सो यीशु मसीह के जरिए से ही निजात है। ये पर्व जो है वो इज़राइल को सबसे पहले जो है वो सिखाया गया। इससे पहले कि 10 हुक्म दिए जाते, इससे पहले हेल्थ लॉ दिए जाते, इससे पहले कि उन्हें कोई और ऑर्डिनेंसेस, सेरेमोनियल ऑर्डिनेंसेस दिए जाते, खुदा ने सबसे पहले उनके निजात का दरवाजा, इवन अगर हम सेंचुरी को देखें तो सेंचुरी में सबसे पहले कोर्टयार्ड में क्या सिखाया गया है? मेमने का जो है हलाल होना, मेमने के ऊपर विश्वास करना, मेमने के ऊपर हाथ रख के अपने गुनाहों का अंगीकार करना। सो उसके बाद हम होली प्लेस में देखते हैं कि दीवट है, मन्ना है, ब्रेड है, और फिर उसके बाद ऑल्टर ऑफ इंसेंस है, जो कि प्रार्थनाओं को दिखाता है। सो प्रार्थना हमारा यीशु मसीह के बीच में उसके कलाम में चलना, और रोटी उसका कलाम। सो वो बातें बाद में आती हैं। सबसे पहले क्या है? मसीह यीशु की कुर्बानी, उस कुर्बानी पर विश्वास करना, उस कुर्बानी को एक्सेप्ट करना, और अपने गुनाहों का अंगीकार करके उन गुनाहों को दोबारा ना करना। दूसरी चीज हमें देखने को मिलती है कि ये जो फसा थी वो नियत समय में मनाने को जो है वो कही गई है, जो कि दूसरे वर्ष के पहले महीने में यहोवा के सिने पर्वत। सो यहाँ पर जो सिने शब्द आया है, इसका मतलब गिनती की पुस्तक जो है रिमाइंड करवा रही है उनको कि जब वो मिस्र से निकले थे और सिने में आए थे। सिने में सिने सिने पहाड़ था जहां पर 10 हुक्म जो है वो दिए गए हैं। तो साल उनको जो है वो लगा था, और दूसरे साल के पहले महीने में उन्होंने वहां पर जो है फसा जो है वो मनाई थी। और महीने के 14वें दिन के गोंधुली मतलब ईव यानी शाम से लेकर जो है आगे फसा जो है वो मनाई गई थी। सो ये खुदा की विधियां थी, और विधियों के और नियमों के अनुसार उन्हें जो है मनाना था। सो इसीलिए मरकुस उसकी 16 में लिखा है, जो
विश्वास करके बपतिस्मा ले, उसका जो है वो क्या है, उद्धार है। सो ये नियम हमें जो है वो मानने इसीलिए जरूरी हैं क्योंकि वो नियम अ, खुदा के प्लान ऑफ साल्वेशन को जो है वो दिखाते हैं। और वहां पे लिखा है कि जो विश्वास ना करे और बपतिस्मा ना ले उसका उद्धार नहीं हो सकता। कोर्ट यार्ड में मेमने का हलाल होना था, और बेसिन वहां पर रखा गया था जहां पर बेसिन में अपने आप को धोकर होली प्लेस में जो है वो लेकर जाना था। सो इसलिए हम मोस्ट होली प्लेस तक यानी ग्लोरिफिकेशन तक तभी पहुंच सकते हैं अगर जस्टिफिकेशन प्रोसेस जो है वो हमारा हो सके। सो गॉड इज वेरी ऑर्गेनाइज, खुदा जो है बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, और उनका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है हमारी जिंदगी में साल्वेशन को लेकर आना, वो नियम बहुत ही ज्यादा जो है वो जरूरी है। सो इसलिए खुदा के नियम रखने हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक सीढ़ी है जो सीढ़ी हमें कहाँ तक लेकर जाएगी, खुदा के घर तक लेकर जा सकती है। Amen। आमीन। सो आइए फिर उसके बाद चौथी आयत में और उन्होंने पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय सीने के जंगल में फसह को मनाना, और जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार इज़राइलियों ने किया। परंतु कितने लोग किसी मनुष्य की लोथ के द्वारा अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को ना मना सके, वे उसी दिन मूसा और हारून के समीप जाकर मूसा से कहने लगे, हम लोग एक मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध हैं, परंतु हम क्यों रुके रहें और इज़राइलियों के संग यहोवा का चढ़ावा नियमित समय पर क्यों ना चढ़ाएं। मूसा ने उनसे कहा, ठहरे रहो, मैं सुन लूं कि यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लोथ के बारे में जिक्र किया गया है, जिस लोथ के कारण जो है वो फसा जो है वो नहीं मना सके। प्रभु यीशु मसीह गॉस्पेल में भी जो है मैं अपने बाप को जो है वो मिट्टी दे आऊं, तो खुदावन यीशु मसीह ने उससे कहा कि मुर्दे अपने आप मुर्दों को क्या करेंगे, दफन करेंगे। सो एक लोथ जो है वो बेजान है, जिसमें श्वास खुदा का नहीं है। वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो पाप को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मौत किसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, पाप के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सो जिन्होंने भी पाप को छुआ है, दूसरे शब्दों में, या जिन्होंने भी अपने आप को अशुद्ध किया है, शुद्ध दिन में वो अशुद्ध हुए हुए हैं, उनको जो है फसा में कोई भी पार्टिसिपेशन होने की जो है वो इजाजत नहीं दी गई थी। उन्हें जो है फसा ना मनाने को जो है वो ठहराया गया है। सो इसलिए हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी, उसका कफारा जो है वो साफ दिल से हमारा अंगीकार करना अपने पापों को, और अपने पापों को छोड़ देना, जो कि नीति वचन उसका 28 उसकी 13 आयत में जिक्र है कि जो कोई अपने पापों को मान लेता और उसे छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। सो इसलिए हम अपने आप को किस तरह से यीशु मसीह के सामने प्रेजेंट करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं जो है क्या खुदा को भारी हैं कि नहीं भारी हैं, ये सारी चीजें जो है वो मैटर करती हैं, हमारी इंटेंशंस मैटर करती हैं। और हम खुदा के नियम के अनुसार अगर कर रहे हैं तो खुदा के सामने चढ़ावा जो है वो कबूल होगा। अगर हमारा कहीं पर भी पाप के साथ संबंध है और हम दिखावटी रूप से खुदा के पास आ रहे हैं, तो वो जो है हमारा सेक्रीफाइस या हमारी जिंदगी जो है वो कबूल नहीं होंगी। सो यहाँ पर कुछ लोगों ने मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध होने होने की यहाँ पर जो है वो जिक्र किया गया है, और उन्होंने रोक दिया उन्हें, ताकि वो बाकी इजरायलियों के साथ उस चढ़ावे के निमित्त जो है वो ना चढ़ाएं। और मूसा ने उनसे कहा, ठहरे रहो, मैं सुन लूं कि यहोवा इसके विषय में क्या आज्ञा देता है। सो एवरी स्टेप में हम देख रहे हैं उनके पास एक सब्र है, वो इम्पल्सिव नहीं है, एकदम से कोई भी अपने जो है वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं, पर खुदा से हर चीज पूछ कर जो है वो काम कर रहे हैं। और इससे जो है यहोवा ने मूसा से क्या कहा, ये देखते हैं 9वीं आयत में। जी। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह कि चाहे तुम लोग
चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो, वह दूर की यात्रा पर हो, तो भी वे यहोवा के लिए फसह को माने। वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय माने, और फसह के बलि पशु के मांस की खमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं, और उसमें से कुछ भी बिहान तक ना रख छोड़े, और ना कि उसकी कोई हड्डी तोड़े। वे उस पर्व को फसह की सारी विधियों के अनुसार माने। सो यहाँ पर एक ही ऐसी फेस्टिवल है जिसमें हर तरह का इंसान, चाहे उसने लोथ को छुआ हो, चाहे वो बहुत दूर गया हो खुदा से, हर एक इंसान जो है उसको इनविटेशन दिया गया है कि वो फसा में जो है वो शरीक हो सके। लॉर्ड सपर में जब भी लॉर्ड सपर होता है, एवरीवन इज इनवाइटेड, जो भी खुदा यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, किसी भी डिनोमिनेशन से क्यों ना हो, उन्हें इनविटेशन दी जाती है कि आप हमारे साथ जो है वो लॉर्ड सपर या प्रभु भोज जो है वो कर सकते हैं। सो क्यों? क्योंकि इनविटेशन सारी दुनिया को दिया गया है। पूरी बाइबल में कहीं पर भी जात पात या यूनानी क्या इब्रानी, किसी का भी भेदभाव नहीं किया गया। ना ही औरत ना आदमी के बीच में कोई भेदभाव है, ना अमीर और गरीब के बीच में भेदभाव है, बल्कि हर एक को न्योता जो है वो दिया गया है। जब प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय है, उसकी 6वीं आयत हम पढ़ते हैं, आइए पढ़ देते हैं। वहां पर भी जो आखिरी 3 फरिश्ते पैगाम का जिक्र या नबूबतें हुई हैं, उसमें भी ये जिक्र आया है कि ये कलाम किसकी तरफ या किन लोगों को जो है वो जाएगा। आइए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय और उसका 6वां वचन। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वाले की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। सो हर एक भाषा, हर एक कुल, हर एक इंसान, हर एक जाति, हर एक नेशन जो है वो क्या है, इंक्लूडेड है। कि लास्ट टाइम में जो वार्निंग या मैसेज लोगों को दिया जाए, वो उसमें कोई भेदभाव ना हो। हर एक इंसान जो है वो अपनी क्या कह सकते हैं, अपनी सुसमाचार को सुन के जो है अपनी तौबा जो है वो कर सकता है। सो हमारा सुसमाचार को सुनना और तौबा करना, किस इंटेंशन से हम खुदा के पास आ रहे हैं और खुदा की नियमों को मान रहे हैं, वो सारी चीजें जो है वो मैटर कर रही हैं। और यहाँ पर फसा तो जो है वो उनकी साल्वेशन को दिखा रहा है, क्योंकि फसा के कारण ही वो मिस्र से यानी गुलामी से निकलकर आजादी में जो है वो दाखिल हुए थे। सो उसी तरह से हमारा भी खुदा यीशु मसीह के बदन के साथ और उसके लहू में शरीक होते हुए हम भी क्या होते हैं, हम अपने पापों की गुलामी से निकल कर आजाद होते हैं, और खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी से हम हमें जो है वो कफारा या नजात जो है वो दी जाती है। सो इसलिए दूसरे महीने के 14वें दिन को शाम में ये मनाया जाए, और फसह के बलि पशु के मांस को अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात यानी बिटर हर्ब्स के साथ जो है वो खाया जाए। उन्होंने बिटर हर्ब्स जब खाई थी तो वो ये दिखाता था कि किस तरह से वो खड़े खड़े, मतलब उन्होंने फुर्ती से फसह को जो है वो मनाया था, क्योंकि वो वहां से निकल रहे थे और उनका बिटर एक्सपीरियंस था, क्योंकि इतना जो है वो प्लेग्स उनके ऊपर जो है वो आए थे। और जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, रोमियो 5:8, अखमीरी रोटी 7 और 8 वचन जो रोमियो 5 का है, सॉरी, पहला कुरिन्थियन उसका, आई एम सॉरी, पहला कुरिन्थियन उसका 5, इसका 7 और 8 वचन जो है, वहां पर जिक्र आता है कि अखमीरी रोटी जो है वो क्या है, बिना पाप के रोटी, और वो मेमना और वो रोटी जो बिना पाप के हो, उसको जो है वो खाने का आदेश दिया गया। ओके, आगे पढ़ दें सिस्टर जी। शिशु क्रंथियन का, पहला क्रंथियन 5 का। 5 का 7। जी। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम खमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। आमेन। Amen। सो यहाँ पर जो है अखमीरी रोटी जो है, जो बिना पाप के जिसको दिखाया गया है, वो प्रभु यीशु मसीह हैं, और प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी हमारे लिए निजात लेकर आती है। सो आइए आगे बढ़ते हैं।
12वीं आयत, नंबर्स उसका। तो जो मनुष्य शुद्ध हो और यात्रा पर ना हो, परंतु फसह के पर्व को ना माने, वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए। उस मनुष्य को यहोवा का चढ़ावा नियमित समय पर ना ले आने के कारण अपने पाप का बोझ उठाना पड़ेगा। 12वीं आयत में, और उसमें से कुछ भी बिहान तक ना रख छोड़े और ना उसकी कोई हड्डी तोड़े, वह उस पर्व का फसह की सारी विधियां के अनुसार माने। सो यहाँ पर उस मेमने की पहली बात तो वो पूरी रोटी खानी चाहिए। दूसरी चीज, उसकी हड्डी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह की कुर्बानी को दिखा रहा था, और यीशु मसीह की एक भी हड्डी जो है वो तोड़ी नहीं गई। जब वो तैयारी के दिन में सनसेट होते टाइम यीशु मसीह और दोनों चोरों को देखने आए कि वे मर गए हैं कि जिंदा हैं, तो बयान बाइबल ये करती है कि डाकुओं के पांव टांगे जो है वो तोड़ी गई। पर जब उन्होंने नेजा जो है वो प्रभु यीशु मसीह के चेस्ट में जो है वो मारा, तो वहां पर पानी और लहू अलग अलग होके आए, तो उन्हें पता लग गया कि यीशु मसीह जो है वो मर गए हैं, तो उनकी टांगों को जो है वो नहीं तोड़ा गया। सो इसलिए ये यीशु मसीह के आने के टाइम की यीशु मसीह के बारे में जो है आ, नबूवत थी, और ये विधि उसी पर आधारित थी कि उनका छुटकारा जो है मसीह आकर जो है वो करेंगे। और इसलिए ये फसह के लिए बहुत जरूरी था कि जब वो फसा मनाए, उसमें रोटी अखमीरी होनी चाहिए, उसमें मेमना जो है वो इनोसेंट होना चाहिए, मेमने की हड्डी जो है वो नहीं टूटनी चाहिए, और वो इतने लोग होने चाहिए कि वो मेमने को जो है वो उसी दिन खत्म, मतलब खा सकें। जब लॉर्ड सपर में भी हम देखते हैं तो बची हुई रोटियां जो है हमें देखने को मिलता है कि पास्टर जो है वो सारी खा लेते हैं, विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द बाइबल। इतनी रोटी होनी चाहिए कि वो रोटी सारी की सारी क्या हो, पूरे मंडली में जो है इनफ हो सके, और सभी जो है उसे उसी दिन जो है वो खा सके। अगर कुछ बचता है, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो उसे जो है क्या कहते हैं, उसे आई फॉरगॉट, हमने पढ़ा था उसे क्या करना चाहिए था। आई फॉरगॉट, बट उसे जो है बची हुई रोटी को जो है अकॉर्डिंग टू, क्योंकि खुदा का बदन है रोटी, तो खुदा के बदन को जो है वो कहाँ दफनाया गया था, मिट्टी में दफनाया गया था, तो बहुत सारे लोग जो है उसे अ, दफना देते हैं। पर आई फॉरगॉट बाइबल में इजरायलियों ने जो है उस बची हुई रोटी का क्या किया, कल जो है हम इसके बारे में देखेंगे। आई विल जस्ट चेक इट आउट एंड आई विल लेट यू नो कि वो क्या करते थे। पर यहीं पर जो है हम खत्म करेंगे, और कल जो है हम 13वें वचन से जो है वो आगे इसको पढ़ेंगे। परमेश्वर में आशीष और बरकत दे। और आपने अगर यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपने अपना भरोसा खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी पर किया है, और अपने पापों का आप पश्चाताप प्रभु यीशु मसीह के सामने करते हैं, और अच्छी इंटेंशन के साथ और दोबारा पाप नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि खुदा का न्योता इस फसह का, जो आज लॉर्ड सपर में है, और जो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय बादशाह में उसके साथ दोबारा करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये वायदा करके गए हैं कि मैं तब तक रोटी नहीं खाऊंगा जब तक कि मैं तुम्हारे साथ ना बैठ के दोबारा से खाऊं। सो इसका मतलब स्वर्ग की बादशाहत में एक बार फिर जो है वो भोज के बारे में जिक्र किया गया है प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय में, जहां पर मेमने की शादी का जो है वो भोज रचाया जाएगा। और वहां पर शामिल होना कैसे हो सकता है, जब हम खुदा के नियमों को मानते हुए वैसे ही लेडर को जो है वो चढ़ते रहेंगे, तो एक दिन जो है हम उस फसा के भोज में, उस मेमने की शादी के भोज में भी जो है वो शामिल हो सकेंगे। सो आइए हम अपने आप को तैयार करें, जैसे उस पैराबल में बताया गया कि न्योता दिया गया, कईयों ने बहाने लगाए, पर जब हाईवे में जाकर लंगड़े लूलों को, गरीबों को जो है न्योता दिया गया, तो वो सारे आ गए। और जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो उसमें से एक व्यक्ति ने जो है वो शादी के कपड़े नहीं डाले थे। सो आइए हम उनमें उन उस जैसे ना हो,
हम अपने वस्त्र बदल सकें। जो वस्त्र पाप के हमने ओढ़े हैं, उसको निकाल कर हम धार्मिकता के वस्त्र जो प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं, उसे पा सकें, ताकि हम शादी में शरीक हो सके। खुदा हमें आशीष और बरकत दे। और आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, और कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना इस समय जो है वो कर सकते हैं। आसमानी खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं, और आपका कलाम कितना ही खूबसूरत है। हम गुजरे समय में भी खुदावंद जो पढ़ रहे हैं, जो इजरायलियों की जिंदगियों में था, वो आज हमारी भी जिंदगी में है। और सिर्फ आज ही नहीं, बल्कि खुदावन, जो उम्मीद आपने अपनी दूसरी आमद की दी है, हमें उस उम्मीद में भी खुदावन ये सारी चीजों को मनाने का अवसर दिखता है कि हमें मिलेगा। और हम फिर एक बार मिलकर जो है उस फसा को, उस मेमने की शादी के भोज को जो हो, उसमें शरीक होंगे। खुदावन, हमारी आंखें आपकी दूसरी आमद पर लगी हैं, और हमारी प्रार्थना है कि आप हमारी जिंदगियों में अपने लहू के जरिए से निजात दें, ताकि हम उस दिन को भी देख सकें। हमें ब्लेस करें। इस प्रार्थना को हम यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमीन। Amen. आमीन।